जाएगी, पर यीशु नाम ना बदलेगा। बीमारी ना ठहर सकेगी, ना होगा नुकसान। बीमारी ना ठहर सकेगी, ना होगा नुकसान। यीशु हर पल साथ रहेगा, यीशु हर पल साथ रहेगा। मेरी राहों पर हर चीज बदल जाएगी, पर यीशु नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी, पर यीशु नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी, पर यीशु नाम ना बदलेगा। पर यीशु नाम ना बदलेगा, पर यीशु नाम ना बदलेगा। खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, अपने वचनों का भेद देने के लिए प्रभु यीशु नासरी के नाम में आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आपको जय मसीह की। आपको जय मसीह की। बोलो आज का दिन बहुत खास है तेरे लिए। आज का दिन तेरे जीवन के बदल जाने का दिन। बोलो अपने दूसरे पड़ोसी को बोलो आगे पीछे बहुत सारे तो हमेशा एक दूसरे में बोलते और किसी को नहीं बोलते। आपको अपने हिसाब रखते हैं। बोलो तुम्हारा जीवन आज बदल जाएगा। आज एक खास दिन है। आज ये आनंद उत्साह सदा के लिए तुझ में ठहर जाएगा। आमीन। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के इन चारों किताबों के अंदर जो कि यीशु मसीह के जीवन का वर्णन लिखा गया, जो सुसमाचार लिखा गया उस किताबों के अंदर, वो इसलिए नहीं है कि आप उसको एक किताब की तरह पढ़ो और स्टडी कर लो और खत्म कर दो। पर बाइबल ऐसा बताती है कि वो चारों किताबें इसलिए लिखी गई ताकि आप यीशु मसीह के जीवन को समझ सको, आप यीशु मसीह के कामों को समझ सको। और मैं चाहता हूँ कि आज जब आप इस चर्च से वापस जाओगे, अपने लोगों को इन्विटेशन देने जाओगे, अपने मोहल्ले के लोगों को इन्विटेशन देने जाओगे, अपने व्हाट्सएप पे, अपनी फेसबुक, जब भी इन्विटेशन आप दोगे तो आपको ये खुद को ही बात पता होगी कि जिस परमेश्वर का मैं इन्विटेशन दे रहा हूँ वो है कौन। क्योंकि ऐसी बहुत दफा बातें होती हैं कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताते हैं पर उन्हें खुद जानकारी नहीं होती। यीशु मसीह, बाइबल ऐसा बताती है कि वो किसी धर्म या किसी जाति की स्थापना करने के लिए नहीं आए थे। बाइबल ऐसा बताती है कि वो एक धार्मिकता की स्थापना करने के लिए आए थे। धार्मिकता का मतलब होता है अच्छे काम और अच्छी जिंदगी और एक अच्छा चरित्र की स्थापना करने के लिए आए थे। बाइबल ऐसा बताती है, जब यीशु मसीह का जन्म आप इन चारों सुसमाचार किताबों में पढ़ते हो तो बाइबल ऐसा बताती है यीशु मसीह के इतने काम थे, इतने मिरेकल थे, इतने चमत्कार थे कि अगर वो सारे के सारे किताब के अंदर लिखे जाते तो लिखा वो बाइबल इस दुनिया में समाती नहीं, इतने काम किए थे। हालेलुया। हालेलुया। अभी जितने आप पढ़ते हो वो सारे वो है जो चुनिंदा कुछ गिन के काउंट करके लिखे गए हैं, या फिर कुछ बहुत बड़े बड़े, ऐसा नहीं कि कोई मिरेकल छोटा या कुछ बड़ा होता है, पर उतने लिखे गए जितने उसमें आ सकते थे। पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो बातें उसमें नहीं लिखी वो हमें बताएगा कौन। लिखा वो पवित्र आत्मा, वो भेद की बातें जो छिपी हुई और जो मैंने तुम्हें बताई वो स्मरण करवाएगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती, यीशु मसीह का जन्म जब होने वाला था तो लोगों को लगा कि यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता उसका जन्म एक किसी महल में या किसी मखमली चादर के ऊपर होगा, किसी राजा के घर पे होगा। पर बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह का जब जन्म होने लगा तो मरियम रहती तो घर में थी, वो चरनी में नहीं रहती थी। वो चरनी में रहती थी क्या? नहीं, वो घर में ही रहती थी। पर बाइबल ऐसा बताती है कि ऐसी सिचुएशन पैदा की गई कि जब उस गांव से नासरत की तरफ जा रहे थे तो उन्हें जब डिलीवरी होने का टाइम नजदीक आ गया तो चरनी पास में एक तबेला होता है, उसे चरनी बोलते हैं, उसे चरनी बोलते, तबेला टाइप बोलते उसको। तो उनकी जो माता मरियम थी उनको वहीं रखा गया और उन्होंने यीशु मसीह को वहीं जन्म दिया। गाय भैंसों के बीच में वहां जो उनकी गंदगी पड़ी थी, भूसा गोबर सब, वहीं पे यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसलिए आज हम कहते हैं कि चरनी वाला यीशु आज फिर हमारे साथ बैठा। आमीन। बाइबल ऐसा बताती है उसने रईसी को गले नहीं लगाया, उसने गरीबी को गले लगाया।
ये साबित करने के लिए कि वो छोटे लोगों से प्यार करता है। ऐसा नहीं है कि जब आप बड़े हो जाओगे तो आपसे प्यार करना बंद कर देगा, पर वो तब आपसे प्यार करता है जब आप कुछ नहीं होते। वो तब आपसे प्यार करता है जब आपके पास कुछ नहीं होता। वो तब आपसे प्यार करना शुरू करता है जब आपको कुछ नहीं पता होता, और तब तक करता है जब आप सब कुछ बन जाते हो, जब आप बिल्ड हो जाते हो, सक्सेस हो, वो तब तक प्यार करता है आपसे। पर उसका शुरुआत करने का तरीका अलग है। वो शुरुआत तब करता है जब आपके पास का कुछ नहीं होता। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? यीशु मसीह का जन्म हुआ गरीबी में, क्यों? ये साबित करने के लिए कि वो आपके और मेरे जैसा एक इंसान है। वो आपके और मेरे बीच में रह सकता है, ताकि लोग उसको कल को ये ना कहें ये तो अमीरों का परमेश्वर है, ये तो पैसे वालों का परमेश्वर है, ये तो अमीर क्रिश्चियनों का परमेश्वर, ईसाइयों का परमेश्वर है। बाइबल ऐसा बताती है कि वो किसी को भी हिंदू, मुस्लिम या सिख या जैन या बौद्ध या ईसाई बनाने के लिए नहीं आया। वो लोगों को परमेश्वर के समान धर्मी बनाने के लिए आया। और धार्मिकता का मतलब अगर लोग समझ जाएं तो उनकी जिंदगी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी और वो इस सब चीजें, फालतू चीजों से बाहर आ जाएंगे। धार्मिकता का मतलब क्या होता है? धार्मिकता का मतलब धर्म के काम करना, यानी कि कुछ ऐसे काम करना जो परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर के द्वारा किए जाने वाले काम है, जो परमेश्वर को भाने वाले काम है, जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए दिए। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आके कहता, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा, तू आज्ञाओं को मान, तेरा उद्धार होगा। और आज्ञाएं क्या थी सर? आज्ञाएं क्या थी? कितनों को पता आज्ञा क्या होती है? क्या थी आज्ञा, बताओ जो यीशु मसीह ने दिया? अपने पड़ोसी से अपने माता पिता का आदर कर, व्यभिचार न करना, झूठा बोलना, हत्या न करना। ये सारी आज्ञा यीशु मसीह ने उसको ले जाके बता दी। और यीशु मसीह ने कहा, ये ले सारी आज्ञा, तो झूठ मत बोलियो। उन्होंने कहा, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? उद्धार का मतलब क्या होता है? साल्वेशन। साल्वेशन का मतलब मोक्ष हमारी भाषा में। अब इन तीनों शब्दों का मतलब क्या है? जिंदगी का बदल जाना और परमेश्वर को पा लेना। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में परमेश्वर को पा लिया, उसकी जिंदगी में कभी कोई ट्रबल नहीं आता। उसकी जिंदगी में कभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आती जिसको वो हैंडल न कर सके। उसकी जिंदगी में कभी रिजेक्शन नहीं आ सकती। उसकी जिंदगी कभी डाउन नहीं जाएगी, हमेशा अप जाएगी। उसे कहते हैं इसका उद्धार हो चुका है, इसको परमेश्वर मिल चुका है, इसलिए कभी हारता नहीं है। दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी थी और 66 की 66 वो जीत के आ गया था। क्यों? क्योंकि उसे परमेश्वर मिल चुका था बचपन में। उसे समझ आ गया था कि परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है। उसे समझ आ गया था परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करनी है। उसे समझ आ गया था परमेश्वर खुश किस चीज से होता है। उसे समझ आ गया था परमेश्वर को क्या चीज बुरी लगती है। इसलिए उसको बोला गया कि भाई दाऊद को तो उद्धार मिल चुका है। हालेलुया। इसलिए दाऊद जिस भी काम में हाथ लगाता था वो काम सफल हो जाता था। उसका बेटा जिस काम में हाथ लगाता था वो काम सफल हो जाता था। इसे ही कहते हैं उद्धार हो जाना, जीवन का बदल जाना, साल्वेशन मिल जाना, परमेश्वर के साथ जिंदगी बिताना। कि जब मेरा पार्टनर यहोवा परमेश्वर है, मेरा पार्टनर जीसस क्राइस्ट है, तो सोचो मेरी जिंदगी कैसी होगी। फिर मेरे को हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे क्योंकि मेरा पार्टनर जीसस क्राइस्ट है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो वो कहता मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? कहता मेरे पीछे होने। वो तो कह रहा मैं चल ही रहा हूं। कह रहा और क्या करूं? यानी कि समझो, सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चलने वाले उद्धार नहीं प्राप्त कर रहे थे उस टाइम पे। उसने कहा वो तो ऑलरेडी मैं कर रहा हूं, मैं तेरे पीछे तो चल रहा हूं, तू जहां जा रहा हम भी तेरे साथ जा रहे हैं। यानी कि हम भी चर्च जा रहे हैं, हम भी संगति में जा रहे हैं, हम भी आराधना में जा रहे हैं। पर कहता उद्धार तो मिला ही नहीं अभी तक। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो चर्च जाते हैं। मेरी ओर ध्यान दो समझे, जो बहुत सारे लोग हैं जो चर्च जाते हैं। देखो कितनी सारी मुंडियां ऊपर हुई है, एकदम ऐसे टांट खड़ी हो गई है। मतलब कहां देख रहे थे? नीचे। आज भी कितने सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च रेगुलर है, सब कुछ करते हैं, पर आज भी उद्धार नहीं मिला। क्योंकि उद्धार का मतलब बड़ा अलग है जो समझना मुश्किल है। क्योंकि लोग आज भी ऐसे हैं जो चर्च जाने के बावजूद पाप में हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा उद्धार हो चुका और हम स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं, उद्धार का मतलब है तुम्हारे पुराने कपड़े फट जाना और नए कपड़े पहनना। और आज भी अगर तुम पुरानी अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हो, पुरानी आदतें कर रहे हो और पुराने फैसले लेके आज भी चल रहे हो, जो मसीह में आने से पहले तुमने फैसले लिए थे, आज भी उसी फैसले के साथ कंटिन्यू हुआ, आपका उद्धार नहीं हुआ सर अभी तक। फिर क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है जब रोगी सड़क से उठकर यीशु मसीह की तरफ भागा चंगा होने के लिए, उद्धार पाने के लिए, तो लिखा वो अपने कपड़े उतार के भागा था। वो कपड़े कौन से थे? पुराने और गंदे कपड़े। जब वो यीशु मसीह की तरफ भागा तो अपने पुराने कपड़े फेंक के फिर भागा था वो। उन पुराने कपड़ों का अर्थ है आपकी पुरानी जिंदगी, आपकी पास्ट की जिंदगी जो आपको छोड़नी पड़ती है। कुछ एडिक्शंस होते हैं और कुछ आपकी खुद की चीजें होती हैं। जो आपकी चीजें उन्हें तो छोड़ो, जो एडिक्शन है उसके लिए प्रेयर करो, परमेश्वर छुड़वाएगा।
पर जो चीजें आप छोड़ सकते हो उसे तो खुद छोड़ सकते हो ना। यीशु मसीह ने उसके पीछे कहा, तू मेरे पीछे हो। कहता मैं चल तो रहा हूं तेरे पीछे। कहता उद्धार कैसे मिलेगा? कहता तू आज्ञा मान, उद्धार मिल जाएगा। कहता आज्ञा भी मानता हूं मैं तो, मैं चोरी भी नहीं करता, झूठ भी नहीं बोलता, व्यभिचार भी नहीं करता, किसी दूसरे के आगे सर भी नहीं झुकाता, सिर्फ तेरे पीछे चलता हूं, ब्याज का पैसा भी नहीं खाता हूं। सारी आज्ञा मानने के बाद कहता अब क्या करे? कहता यीशु मसीह ने उसके चेहरे की तरफ देखा। यीशु मसीह ने कहा अगर तू सब कुछ करता तेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ? तो यीशु मसीह ने देख के उसको एक शब्द पता क्या बोला? जा जितना तेरा पैसा गरीबों को दान कर दे। वो कहता ये नहीं कर सकता। अब आपको समझ आया? वो इंसान कहता मेरे को सब कुछ करता हूं, मैं सब कुछ कर लिया मैंने। प्रेयर करता है, हाँ करता हूं। बाइबल पढ़ता है, हाँ पढ़ता हूं। उपवास रखता है, हाँ रखता हूं। चर्च जाता है, हाँ जाता हूं। सेवा करता है, हाँ करता हूं। आज्ञा मानता है, हाँ मानता हूं। तो फिर उद्धार क्यों नहीं हुआ? पानी देना बाबू। अब उद्धार क्यों नहीं हुआ? उसका मेन कारण क्या था? यीशु मसीह ने उसके चेहरे की तरफ देखकर कहा जा अपना पैसा उठा और गरीबों को दान कर दे। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि जितने तेरी अलमारी में कपड़े पड़े उठा के दान कर दे? ऐसा क्यों नहीं कहा? कि तेरे घर में जितनी गाड़ियां हैं वो जाके दान कर दे? ऐसा क्यों नहीं कहा यीशु मसीह ने? क्योंकि उसको अपने पैसों पे कमाना था। और कोई उसको बाहर यीशु मसीह ने सिर्फ पैसा ही नहीं बोला उसको, और कोई चीजें छोड़ने को नहीं बोली। क्योंकि उससे ज्यादा प्यार करता था पैसों से, क्योंकि उससे पैसों से ज्यादा लगाव था। ये बात यीशु मसीह को कैसे पता चल रहा? यही बेवकूफी है। लोग सोचते यीशु मसीह को क्या पता चल रहा है मैंने जेब में कितने पैसे रखे हैं। यीशु मसीह ने कहा अपना पैसा ले और जा जा गरीबों को दान दे दे, तेरे को स्वर्ग में धन मिलेगा। परमेश्वर ने ऐसा उसको बोला। परमेश्वर कहता प्रभु मैं नहीं कर सकता। ओके जाओ। सोचो 10 आज्ञा मानने वाला व्यक्ति, प्रेयर करने वाला व्यक्ति, उपवास रखने वाला व्यक्ति, वचन पढ़ने वाला व्यक्ति, यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति, तब भी उद्धार नहीं पा पाया। एक वजह से पैसा नहीं छोड़ पाया अपना। या बात सिर्फ पैसे की नहीं है। परमेश्वर ने उसका लगाव देखा कि इसका उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यीशु मसीह बात जानते हैं आपका उद्धार तब तक नहीं हो सकता जब तक आप यीशु मसीह को पूरे तन और मन से प्यार नहीं करते। एक आदमी आपकी जिंदगी में तब तक काम नहीं कर सकता जब तक आप उसको पूरा कंट्रोल नहीं दे देते। तो यीशु मसीह ने कहा अगर तेरा जीवन ही नहीं बदला मेरे पीछे आने के बाद, इसका मतलब तू अभी तक मेरे लिए समर्पित नहीं है पूरी तरीके से। यीशु मसीह ने ढूंढा, उसके चेहरे में लिखा तो अभी भी पैसे को लेके बहुत प्यार करता, तो उससे मेरे से ज्यादा उससे प्यार करता है। उसको छोड़ मेरे को कर तो बदलेगी। यीशु मसीह ने उसे ये नहीं कहा था कि तू अमीर से कंगाल हो जा, फटे कपड़े पहनने लग जा, फिर मेरे पीछे आ जा। नहीं, यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था कि जो तुम्हारा सोल टाइज है, प्राण बंधन है, उसे छोड़ के। आपका प्राण बंधन कुछ भी हो सकता है। किसी का पैसा था उस टाइम पे, आज किसी के लिए कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है, आज किसी लड़के के लिए उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, किसी के लिए इसका मोबाइल फोन हो सकता है, किसी के लिए उसकी जॉब हो सकती है, किसी के लिए उसका परिवार हो सकता है, किसी के लिए उसके माँ बाप हो सकते हैं, कई लोगों के लिए उनके बच्चे हो सकते हैं। आपका प्राण बंधन किसके साथ बंधा हुआ है? ये अगर आपका नहीं टूटा सर, तो मैं लिख के दावा कर सकता हूँ यीशु मसीह की तरह बाइबल में लिखा तुम उद्धार नहीं पा सकते। बाइबल में क्योंकि साफ सीधी बात लिखी है, जो कोई मुझसे ज्यादा किसी और से प्यार करेगा वो मेरे लायक ही नहीं है। परमेश्वर ने नहीं कहा अपने माँ बाप को लात मार के बाहर निकाल दो, या माँ बाप ने कहा अपने बच्चों को लात मार के बाहर निकाल दो, या अपने भाई बहनों से मुंह मोड़ के घर बैठ जाओ क्योंकि तुमने तो मेरे से प्यार करना है। पर उसके समझाने का मतलब ये था तुम्हारा पहला प्रेम मैं हूं, उसके बाद अब करो क्या करना है। वो चेला चला गया, जाने के बाद कुछ लोगों ने सोचा होगा कि यीशु मसीह क्या पैसों का भूखा था कि उसके पैसों को देख के इन्हें उसके साथ ऐसी बात करी? नहीं, यीशु मसीह ने उससे 4, 5, 10 बातें पूछी और वो 10 में पास था। आप पढ़ के देखना, वो 10 चीजों में क्लियर था आदमी, तब भी वो एंड में हर उद्धार ना प्राप्त करे की वजह से, क्योंकि उसके पास आज भी एक ऐसा लालच है जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पा रहा। आपको मैं एक बात बताऊं, आप दिल्ली से पंजाब के लिए गाड़ी निकालो, आप भगाते चले जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। एक जगह आएगी जहां पे आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, आके ना आप मत दो उसको, जान देगा तुम्हें वो आगे नहीं। वो टोल टैक्स तुम्हारा पास्ट है, वो टोल टैक्स तुम्हारा एक प्राण बंधन है जो कुछ देर चलने के बाद आएगा और फिर परमेश्वर वहां से परीक्षा लेगा। अभी चला, आज ही छोड़ना है,
अब इसके आगे फिर आगे रास्ता 100 किलोमीटर और चलना है। 100 किलोमीटर चलने के बाद एक टोल नाका फिर आएगा, वहां पे परमेश्वर बोलेगा अच्छा गर्लफ्रेंड छोड़ दे अब। फिर उसके बाद 100 किलोमीटर और चलोगे, फिर परमेश्वर बोलेगा अब एक काम कर, जहाँ जितने भी तुम नशे करता छोड़ दे। फिर आगे चलोगे 100 किलोमीटर, फिर एक टोल नाका आएगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहेगा स्वर्ग में आपका वेलकम। आमीन। आप छोड़ना कुछ नहीं चाहते, आप पाना सब कुछ चाहते हो। यीशु मसीह के बारे में जब आप लोगों को बताओ तो आपको खुद को पता होना चाहिए मैंने क्या सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी इज इक्वल टू सैक्रिफाइस। मसीहत बलिदान है। बाइबल में लिखा यीशु मसीह कहता मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूं। ये कौन सा, अगर परमेश्वर दया चाहता हूं इन्हें बलिदान क्यों दिया? फिर उस वचन का मतलब ये है मैं तुम्हारा बलिदान नहीं चाहता हूं, मैं तुम पे दया करके खुद मर जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। लोग कहते तुम्हारा परमेश्वर भी तो मर गया था। बेवकूफो, बाइबल उठाओ और पढ़ के देखो, तीसरे दिन उठ के बाहर आ गया था कब्र से वो। बाइबल आपने पढ़ी नहीं तो गलत इल्जाम तो लगाते ही रहोगे। आप जब भी यीशु मसीह का प्रचार लेके बाहर निकलते हो तो मेरी बात याद रखना, यीशु मसीह आपके चेहरे से नजर आना चाहिए, आपके जिस्म से नजर आना चाहिए। आपको पता है मेरे को कितने साल हो गए मैं किसी शादी में नहीं गया, मैं किसी पार्टी में नहीं गया। अभी शादियों का सीजन था, मेरे कितने दोस्त जिनकी बहनों की भाइयों की शादी थी, इनविटेशन मेरे फोन पे आए। मैंने कहा भाई मैं नहीं आता, तुम्हें पता है। कहते वजह तेरे को डीजे पे नाचने के लिए थोड़ी कह रहे। मैं कहा भाई मैं आता ही नहीं, मेरा मन नहीं। इसका कारण मैं कभी भी अपने आप को उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनाना चाहता जो भीड़ मेरी नहीं। मैं उस भीड़ को इस चर्च में देखना चाहता हूं ताकि वो बचाया जाए, और मैं उन लोगों का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हालेलुया। आज जो उसको बोला था यीशु मसीह ने वो उल्टा हिसाब चलता। आज यीशु मसीह को छोड़ के लोग दूसरे काम पे जाते। यीशु मसीह ने उसको कहा तुम जो कुछ मेरे लिए खोगे मेरे लिए पाओगे। पर आज हम कहते हैं जब हम यीशु मसीह को खोएंगे तभी तो शादी में मक्खन की प्लेट पाएंगे। हाँ, चर्च मिस कर दी, क्यों? शादी में जाना था इसलिए। लानत आप ऑफिस जाना भैया, इंसेंटिव डबल मिलेगा, चर्च छोड़ दी, लिखा उस पैसे पे कीड़ा लग जाएगा। बीवी की बात सुन के इमोशनल हो गए, चर्च नहीं आए, यही बीवी लात मारेगी तुम्हें, टेंशन मत लो। हस्बैंड का इमोशनल चेहरा देखकर उसकी बातें सुन के परमेश्वर को छोड़ दिया आज लड़कियों ने, यही हस्बैंड तुम्हें बाहर निकालेगा घर से, याद रखो। बहुत सारी लड़कियों ने किया ऐसा, परमेश्वर को छोड़ दिया कि लड़के के प्यार के चक्कर में। नहीं वो देगा साथ मेरा, ये थोड़ी देगा। मैंने कहा छोड़ के देख लो एक बार, उन लड़कों ने भी उन्हें छोड़ दिया। अरे एक बात सोचो, जिस परमेश्वर ने तुम्हें बनाया वो उसका मन दोबारा निकाल के दूसरा कट्टर नहीं डाल सकता। सोचो मेरा मन किसने बनाया? आपका मन किसने बनाया? अब उसको चेंज करना पड़ा तो कर नहीं सकता वो। एक डॉक्टर ने टांग के लगा तो वो काट नहीं सकता उस कांटे को दोबारा। अरे जिस लड़के के अंदर अगर प्रेम आ भी गया, वो परमेश्वर उस मन को बाहर फेंक के जानबूझ के उसके अंदर ऐसा मन डालेगा कि जो तुम्हारे खिलाफत में चलेगा। ऐसा बहुत बार हुआ है, मैं प्रेयर करता हूं, जो लड़के गलत रिलेशनशिप में फंस जाते हो, पर अट्रैक्शन हो चुका है, अटैचमेंट हो चुकी है, छोड़ नहीं पा रहे। मैंने कहा परमेश्वर मैं प्रेयर करता हूं उस लड़के का या उस लड़की का ऐसा मन कर दे वो उससे जलने लग जाए और उसके बीच में फूट पड़ जाए। 2 दिन बाद वो लड़का उसको ब्लॉक कर देगा, उससे नफरत करने लग जाता है। ये मन परमेश्वर बना नहीं सकता क्या? परमेश्वर को छोड़ के अगर आप निकलते हो, परमेश्वर को पीछे छोड़ के आगे की तरफ निकलते हो, तो आगे वालों को वो तुम्हारे खिलाफ नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा मैं लोगों को तेरे पक्ष में कर दूंगा। वो तेरी साइड लेंगे तो वो तुम्हारे खिलाफ में नहीं कर सकता, उन्हें नहीं कर सकता क्या? अपने पड़ोसी को परमेश्वर को नहीं छोड़ना, परमेश्वर को नहीं छोड़ना, उन चीजों को छोड़ना जो गंदी है, उन चीजों को छोड़ना जो गंदी है। आमीन। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह ने जब लोग उसको बोला कि जा अपना धन छोड़ दे और मेरे पीछे चल, तो वो कहता मैं छोड़ नहीं सकता। यही सेम चीज आप पिछले 23 सालों से दोहरा रहे हो कि हम परमेश्वर नहीं छोड़ सकते तो कुछ भी कर ले, हम नहीं छोड़ सकते। बाइबल में लिखा तुमने मुझे जानने से पहचानने से इनकार किया तो मैंने भी तुम्हें तुम्हारे कामों पर छोड़ दिया। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म किसी जात की स्थापना करने के लिए नहीं हुआ था।
यीशु मसीह का जन्म धार्मिकता स्थापित करने के लिए हुआ। धार्मिकता स्थापित करने का मतलब होता है धार्मिक कामों को पैदा करना, जो आप और मैं आज कर रहे हैं। लोगों के घरों में जाके ये बताना, भाई झूठ मत बोल, पाप है। भाई अडल्ट्री से बाहर आ जा, गंदी पिक्चर मत देखा कर, बाहर आ जा। भाई गर्लफ्रेंड के साथ मत रहा कर, बाहर आ जा। भाई बॉयफ्रेंड के साथ मत रहा कर, भाई ये पाप है। भाई सिगरेट मत पिया कर, भाई कोई शराब पी रहा वहां से चला जाकर, भाई तूने नहीं पीनी, पाप है ये काम स्थापित करने के लिए यीशु मसीह आया और बताने आया कि मैं धार्मिकता का प्रचार करता हूँ, किसी धर्म का नहीं, क्योंकि धर्म यीशु मसीह ने नहीं बनाया। हालेलुया। 2017 में मेरे को भी परमेश्वर की किसी एक लड़की ने, फिर उसके बाद मेरी बड़ी बहन ने आगे मुझे वचन सुनाया कि भाई ये सब चीजें पाप है, चल मेरे साथ चर्च, हम तू ठीक हो जाएगा। मैं 2017 में पहली बार चर्च गया था, क्योंकि मैं पंजाबी परिवार से, हम पहली बार चर्च गए, मैं ठीक हो गया और आज तक मैं यीशु मसीह के बारे में लोगों को वचन बता रहा हूँ। आज आपका दिन है, आमीन। आज आप भरे जाओगे, आमीन। आज आप बचाए जाओगे, आमीन। और आज जब यहाँ से निकलने के बाद जब आप पैम्पलेट्स और पोस्टर लेकर निकलोगे तो मेरा विश्वास है आप चारों सुसमाचार की पुस्तक लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं, वो आपके चेहरे को देखेंगे और यीशु मसीह को जानेंगे। जब आप इन चारों किताबों को कंटिन्यू रीड करते हो, सुसमाचार आपकी जिंदगी से बहता है, यीशु मसीह की जिंदगी बहती है आपकी जिंदगी से। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार ये लोग पागल है क्या, हर टाइम नाचते रहते हैं, ये लोग पागल है क्या, ये हर टाइम शोर मचाते रहते हैं, सीटियां बजाते हैं, शोर मचाते हैं, यीशु मसीह की जय बोलते रहते हैं, नाचते रहते हैं, अभी क्रिसमस पे पागल हो जाएंगे। ये पागल तो नहीं है ये। अरे एक बात मेरे को बताओ, आपके घर में एक ऐसी चीज पैदा हो गई जो अब कभी अंधेरा नहीं होने देगी, तो रोगे क्या? नहीं। नाचोगे तो? आमीन। देखा, बाइबल ऐसा बताती है, दुनिया का नूर तुम्हारे पास आ गया। आमीन। लिखा वो सितारा चमका तुम्हारे घरों के ऊपर, आज यीशु तुम्हारे घर में जन्म लिया। लिखा वो धार करता जो राजाओं का राजा, आज उसने चरनी में जन्म लिया। यीशु मसीह का प्रचार लेकर जाने के लिए तैयार हो कि नहीं? कितने लोग तैयार हैं? तैयार हो? आप सच का प्रचार करो तो आपके अंदर ज्यादा जोश रहना चाहिए। आप किसी बाबे का प्रचार नहीं कर रहे। हाँ, वो लाइन है ना डोलियां ते ना मोटियां ते, हुण मैं तवीत बंदा हाँ, हुण मैं यीशु मसीह नू मनदा। वो लाइन यही है ना, वो बांध लेते हैं ना, यहाँ पे धागे बांध लेते हैं, यहाँ धागे बांध लेते हैं, ना डोलियां ते ना मोटियां ते, असी तवीत बंदे हाँ, क्योंकि मैं यीशु मसीह हूं। तो जब ऐसे परमेश्वर का प्रचार आप बाहर लेके जा रहे हो, जो तुम्हें धागे तावीतों में नहीं बांधता, और दुनिया मानती है कि यीशु मसीह के अलावा कोई सच्चा परमेश्वर नहीं है, ये बात दुनिया साबित कर चुकी है कि भाई इनका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर जो आज भी काम करता है, तो तुम्हें तो बल्कि खुल के प्रचार करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो मिट्टी के ढेर में क्या देंगे? हाँ, यीशु मसीह की बाइबल में लिखा, चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे, हर जगह जाते थे प्रचार करने के लिए, जिस गांव में जाते थे वहां जाते थे प्रचार करने के लिए, जिस गांव में जाते थे उस गांव में प्रचार करने जाते थे। वो प्रचार क्या होता था? ये चलो वे सारे क्रिश्चियन बनो, ये सोसाइटी में इसको प्रेसिडेंट बनाओ, इसको ट्रेजरर बनाओ, इसको सेक्रेटरी बनाओ, ये सोसाइटी बनाओ, ये संस्था रजिस्टर कराओ, ये करने जाते थे वो लोग। आज सारी क्रिश्चियनिटी यही कर रही है। कोई संस्था बना रहा है, कोई रजिस्ट्री करा रहा है, तो कोई कह रहा है मैं प्रेसिडेंट बन रहा हूँ, कोई कहता है मैं चर्च का ट्रेजरर हूँ, अकाउंटेंट हूँ, तो कोई कह रहा है मैं सेक्रेटरी हूँ, कोई कहता है मैं रेवेनेंट हूँ, कोई कहता है मैं ये हूँ। तुम जिस दिन यीशु मसीह के मसीही बन जाओगे ना, वो दिन सब कंप्लीट हो जाएगा। अपने नाम के आगे पास्टर, रेवेनेंट, अपोस्टल, प्रोफेट, एवेंजलिस्ट ये तब लगाए जाते हैं जब आपको लगे कि हाँ भी मैं इस पदवी तक के लायक बन चुका हूँ। आज हमने यूट्यूब पे अब सरमन बोल के डाल दिया, एक सरमन हमने बोल के यूट्यूब पे डाल दिया, अपलोड कर दिया, थोड़ा सा चल गया, 1000-2000 व्यू आ गए, पास्टर बाबू भैया चलो पास्टर हो गया गई। हाँ, एक वीडियो थोड़ी सी वायरल हो गई, अबे भाई तेरे को पास्टर बन जाना चाहिए। मैंने आपको उस दिन में बताया था 3 तरीके के पास्टर होते हैं। एक पास्टर वो होते जिन्हें परमेश्वर खड़ा करता है, मेरी आवाज तू बनेगा इस दुनिया के लिए, आमीन। एक वो पास्टर होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो देख के बनते हैं, मैं भी बनूंगा यार, ब्लेजर बहुत पहनने को मिलते हैं, मैं भी पास्टर बनूंगा, जो अपनी इच्छा से बन जाते हैं। तीसरे वो होते हैं जिन्हें भीड़ बना देती है, वो तू पास्टर है, मेरा भरा पास्टर है, चल खड़ा हो जा।
और कोई नहीं, वो बढ़िया लगेगा ब्लेजर पहने, देख कितना जानदार लग रहा, तू कल प्रचार करेगा, अब तू पास कर रहा है। 3 तरीके के लोग। यीशु मसीह ये करने नहीं आया था। यीशु मसीह ने आखिरी अंत में जाते टाइम क्या आज्ञा दी थी पता है? जाओ जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो, मेरे नाम से लोगों को चेला बनाओ और उन्हें मेरी आज्ञा माननी सिखाओ। ये आज्ञा मानने वाला काम तो काट दिया, ये आज्ञा मानने वाला काम तो काट दिया। मेरे पे फोन आते, आप हमारी सोसाइटी के मेंबर बनोगे? मैं कहा नहीं यार, तुम तो मुंह तोड़ देते हो। मैं कहा नहीं बनना सर, मेरे को सोसाइटी कह रहे हमें 8 लोगों की जरूरत है, सोसाइटी बनानी, एक आप बन जाओ। मैं कहा मुझे नहीं बनना। क्यों? मैं ये सब करने नहीं आया, मैं मेंबरशिप बांटने नहीं आया, मैं प्रार्थना के कार्ड बनवाने नहीं आया। मैं ये बताने के लिए आया हूं कि यीशु मसीह ने ये सारे काम नहीं किए। सर आप नाम खराब कर रहे हो उसको। यीशु मसीह ने काम नहीं किए। यीशु मसीह ने तो एक ही काम किया था, क्रूस पर अपनी जान दे दी, बस उसने एक ही काम किया था। उसके लहू के द्वारा आज आप सब यहाँ बैठे हो। आमीन। वो नहीं मरता तो हम सबको माफी नहीं मिलती। बाइबल ऐसा बताती है। वो 4 सुसमाचारों की किताबें जब आप पढ़ते हो तो आपको एक दफा खुशी भी होगी, एक दफा दुख भी बड़ा होगा। यीशु मसीह रोता है और कहता है कि परमेश्वर ये कटोरा मेरे आगे से हट जाए, क्योंकि वो इंसान की दशा में था सर, वो खुदा नहीं था उस टाइम में। लिखा वो खुदा इंसान बन के आया हमारे लिए मरने के लिए। अगर सर वो खुदा बन के मरता, उसको कोई माई का लाल छू नहीं सकता था। खुदा को मार सकते हो क्या तुम? नहीं। पर तुमने मारा उसको, इंसानों ने मारा उसको, क्रूस पे चढ़ाया उसको, कीलें ठोकी। इसका मतलब खुदा इंसान बन के आया हमारे बीच में, मरने के बाद वापस चला गया स्वर्ग। हालेलुया, हालेलुया। उसको उतना ही दर्द हुआ था सर जितना आज आपको इंजेक्शन लगने पे होता है। उसको उतना ही दर्द हुआ था जितना आपको थप्पड़ मारने पे लगता है। उसको उतना ही दर्द हुआ था सर जब उसको मारा गया था, पीटा गया था, उसकी खाल उतार दी थी पूरी। लिखा 99% खून उसका बह गया था सड़कों में यरूशलेम की। वहां की नालियां लाल हो गई थी सारी, इतना खून निकला था अंदर से। वो सारा खून क्या था? वो था जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे। आमीन। उसको बाइबल ऐसा बताती, इतना मारा था, इतना। गलती क्या थी यीशु मसीह की? कोई गलती नहीं। यीशु मसीह कहता तुमने गलती करी है, तुम्हें नहीं मरने दूंगा मैं खाऊंगा तेरे बदले का थप्पड़। यीशु मसीह कहता गालियां तूने दी है, सुनूंगा मैं। तूने उसके ऊपर थूका, थूको मेरे ऊपर। तुम्हारे सारे पापों को मैं अपने ऊपर लेता हूं। तुम आज से श्रापित नहीं, मैं श्रापित बनूंगा और तुम्हारे पापों को उठाकर ले जाऊंगा। लिखा उसको इतना मारा, उसकी शक्ल बंदे जैसी नहीं छोड़ी तुमने। सोचो मुंह पे उन्होंने कील वाले कोड़े मारे हुए, उसका मांस उतारा उसके मुंह से। और गलती क्या थी उसकी? वो आपसे प्यार करता ही है। और आज आप क्या कर रहे हो? चर्च में आके उसके साथ झूठा ढोंग करते हो, हालेलुया बोल के घर जाके पाप करते हो, सिगरेट पी लेते हो, फिर वापस वही बुराई, वही शराब का गिलास आपके हाथ में होता है। वो खून सर आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। बाइबल ऐसा बताती है कि उसका चेहरा बंदे की तरह रह ही नहीं गया था, इंसान लग ही नहीं रहा था वो किसी एंगल से कि इंसान खड़ा है, क्या खड़ा है। इतना मारा उसको और मारते मारते चढ़ा दिया उसको। और सोचो कितना प्यार करता है इंसानों से परमेश्वर। मरते टाइम भी साथ खड़े डाकू को कह रहा है तू विश्वास करता? कहता हाँ ठीक है, तू स्वर्ग चल गया। तब भी वो काम कर रहा। हमारे यहाँ पे बंदों को 2 थप्पड़ मार दो या कुछ, अरे थप्पड़ दूर की बात है, चर्च में किसी को डांट दो, अब हम ना चर्च आएंगे ना व्हाट्सएप पे जवाब देंगे, स्टेटस पे डालेंगे घमंडी, और हम अब तुम्हारे सामने मुंह बना के घूमेंगे। अरे सोचो उसको इतना मारने के बावजूद वो तब भी इंसानों को माफ करता जा रहा है। प्रभु इन्हें माफ कर। सोचो जिस दिन वैसा प्यार अंदर आ जाएगा उस दिन बात करेंगे। मेरे पास्टर ने पता नहीं इस भरे सभा में मेरे को डांट दिया था। 2 दिन मैंने मुंह बनाया था, तीसरे दिन परमेश्वर ने कहा तू यही सीख, तेरे लोग भी यही करेंगे। और 3 साल पहले से आज तक मैंने दोबारा वो काम नहीं किया। कितना मुंह बना लोगे सर? कहाँ जाओगे? अरे उसने अपना मुंह खराब कर लिया तुम्हारे चक्कर में, तुम मुंह बना रहे हो अपना। अपने हाथों को उठाओ सभी जन। जिंदगानी का ये रास्ता कभी खुलना तो होना था। जिंदगानी का ये रास्ता कभी खुलना तो न था।
तू न मरता मेरी खातिर, तू न मरता मेरी खातिर, मैंने जीना तो न था, जिंदगानी का ये रास्ता, कभी खुलना तो न था, जिंदगानी का ये रास्ता, कभी खुलना तो न था। जब वो सूरत मैंने देखी तो मेरे दिल ने कहा, जब वो सूरत मैंने देखी तो मेरे दिल ने कहा, ऐ मसीहा तेरा चेहरा कभी साथ तो न था, जिंदगानी का ये रास्ता, कभी खुलना तो न था, तू न मरता मेरी खातिर, तू न मरता मेरी खातिर, मैंने जीना तो न था, जिंदगानी का ये रास्ता, कभी खुलना तो न था, जिंदगानी का ये रास्ता, कभी खुलना तो न था। सूरत मैंने देखी तो मेरे दिल ने कहा, जब वो सूरत मैंने देखी तो मेरे दिल ने कहा, ऐ मसीहा तेरा चेहरा तो न था, ऐ मसीहा तेरा चेहरा कभी ऐसा तो न था, जिंदगानी का ये रास्ता, कभी ऐसा तो न था, जिंदगानी का ये रास्ता, कभी ऐसा तो न था, तू न मरता मेरी खातिर, तू न मरता मेरी खातिर, जिंदगानी रोटे का ये रास्ता, कभी ऐसा तालियों के साथ, जब सूरत मैंने देखी तो मेरे दिल ने कहा, मैंने देखी तो मेरे दिल ने कहा, ऐ मसीहा तेरा चेहरा कभी ऐसा तो न था, ऐ मसीहा तेरा चेहरा कभी ऐसा तो न था, जिंदगानी का ये रास्ता, कभी ऐसा तो न था।
के तुरया जांदा है, मेरे वास्ते मारा खांदा है, सूली चुक के तुरया जांदा है, सूली चुक के तुरया जांदा है, मेरे वास्ते मारा खांदा है, सूली चुक के तुरया जांदा है, सूली चुक के तुरया हद जुल्म दी जालिम कीती है, की मेरे यीशु नाल कीती है, हद जुल्म दी जालिम कीती है, की मेरे यीशु नाल कीती है, मुँह कहंदा ना कुछ सही जांदा है, मुँह कहंदा ना कुछ सही जांदा है, मेरे वास्ते मारा खांदा है, मेरे वास्ते मारा खांदा है, सूली चुक के तुरया जांदा है, सूली चुक के तुरया जांदा है। मेरे खुदावंद अपने हाथों को उठाओ। मेरे सामर्थ्य पिता, तूने हमारे लिए अपना लहू अपना ब्लड बहाया मेरे खुदा, हमने शिफा पाई, हमने नजात पाई मेरे खुदा। इस पवित्र आत्मा के भेद को खोलने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। तू धर्म की नहीं धार्मिकता की स्थापना करने के लिए आया मेरे खुदा। मेरे खुदा बाइबल ऐसा बताती तू मरा मेरे लिए, मुझे माफी दी मेरे खुदा। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ बैठे हर एक इंसान के लिए, जितना वचन मेरे पिता हमने सुना, जितना वचन हमने स्वीकार किया मेरे पिता, हमें तेरी रूह से अलग ना होए मेरे पिता। ये वचन मेरे पिता हमें तेरे चरणों के साथ लगा के रखे मेरे पिता। हम तेरा बलिदान कभी ना भूले मेरे पिता, हम तेरा सैक्रिफाइस कभी ना भूले मेरे खुदा मेरे पिता, बल्कि लोगों को बताएं कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए मेरा आज तुम भटके हुए हो। मेरे सामर्थ्य पिता तेरा अनुग्रह तेरा फजल इन वचनों के द्वारा मेरे पिता इस कलीसिया में ठहर जाए। ये रूह की उपस्थिति मेरे पिता सदा के लिए यहाँ ठहरी। ये वचनों की ताकत नजाकत मेरे पिता हमारे साथ है मेरे पिता। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरे वचनों के प्रति हम प्रेम पैदा करें मेरे पिता, तेरे प्रति हम प्रेम बढ़ाते चले जाए। तूने हमसे प्यार किया और तूने अपना मूल्य चुका दिया, अब हमारी बारी तुझसे प्यार करने की मेरे पिता। हम अपनी हर उस चीज का बलिदान करते हैं मेरे पिता इस क्रिसमस में जो आज तक नहीं करी। मेरे पिता हर एक पाप हर एक गुनाह को आज हम छोड़ते हैं मेरे पिता। मेरे यहोवा तेरा अनुग्रह तेरा फजल इस कलीसिया के ऊपर ठहरेगा मेरे खुदा। यीशु नासरी के नाम में मांगते सब बोले आमीन। जोर से तारीफ दो परमेश्वर।